घूमती हुई पहाड़ियों और सरसब्ज और शादाब खेतों के दरमियान वाक़ई एक पुरस्कून गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रायलैंड और फ्लेचर। पड़ोसी रायलैंड और फ्लेचर में इस वक्त तसादुम हुआ जब रायलैंड का पानी फ्लेचर की कोयले की कानों को नुकसान पहुंचा रहा था। गुस्से में वो मुआवजा का मुतालबा करता है, लेकिन रायलैंड ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। फ्लेचर अदालत में गए और देखते हैं कि अदालत में क्या होता है। ही शुरू करो। जज साहब, मेरा क्लाइंट मिस्टर फ्लेचर एक पीसफुल आदमी था। वो अपने काम को जहन में रख रहा था जब एक दिन इसकी जमीन में सीलाब आ गया था। इसकी अपनी कोई गलती नहीं थी। मिस्टर रायलैंड के रिजर्वोयर से पानी गर कर नीचे आया, जिससे अंदर की हर चीज तबाह हो गई। उसका रास्ता बताओ मिस्टर रायलैंड, इस जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? हाँ, तुम बताओ। जज साहिब, मिस्टर फ्लेचर हम पर इल्जाम लगाते हैं किस चीज के लिए अपनी जमीन पर आबी जहायर बनाना। ये हमारा कसूर नहीं कि नीचे कुछ पुरानी फूली बसरी काने पड़ी है। हमें कैसे पता चल सकता था? जज साहब, उसको कैसे पता चल सकता था? सवाल यह है कि मिस्टर रायलैंड, क्या आपने कभी जांच पड़ताल की परवाह नहीं की? मेरे मौक्कल को नुकसान नहीं उठाना चाहिए क्योंकि आप हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकाम रहे हैं। कानून की हकमरानी वाज़ेह है। क्या ऐसा है? क्या वाकई हमसे ज़मीन की हर छुपी हुई खामी की पेशियन गोई की तवक्का की जाती है? उसके अलावा हमारा नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये महज एक हादसा था। हजरात, हम यहाँ जिम्मेदारी पर बात करने के लिए आए हैं। जब कोई अपनी अमलाक पर कोई खतरनाक चीज लाता है तो ये उनका फर्ज है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो वहाँ महफूज रहे। बिल्कुल योर ऑनर, ये सख्त जिम्मेदारी का मामला है। मिस्टर रायलैंड ने खतरा मोल लिया और मेरे मौक्कल ने कीमत अदा की। इंसाफ का तकाजा है कि जिम्मेदारी इन लोगों पर डाली जाए। कानून दर हकीकत किसी को अपनी जमीन को बेहतर बनाने की इजाजत दे सकता है, लेकिन ये उन्हें उस अमल में अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। जब मिस्टर रायलैंड ने वो जखायर बनाया तो उसने उस पानी को रखने का बोझ उठाया। मिस्टर फ्लेचर, इस अदालत को मालूम हुआ है कि आपकी शिकायत दुरुस्त है। मिस्टर रायलैंड, आप उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये एक सबक है। जो लोग अपनी सरजमीन पर खतरात लाते हैं, इन्हें हमेशा उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस तरह रायलैंड में मुकाबला फ्लेचर का तारीखी केस पैदा हुआ। ये तारीख में एक ताकतुर याद दहानी के तौर पर लिखा जाएगा कि जो लोग अपनी सरजमीन पर मुमकिन खतरात लाते हैं, उनको अपनी सरजमीन से हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मिस्टर रायलैंड मिस्टर फ्लेचर को नुकसान के पैसे दे।